अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हम लोग आज बात करेंगे कि अभी रमज़ान ख़त्म होने वाला है और सब लोगों को बहुत एक्साइटमेंट है कि हम ईद के लिए तैयारी करें, प्रिपरेशन करें और कोई ना कोई ट्रीटमेंट कराएं स्किन की। हर क्लिनिक्स के ऊपर जो है वो जाके रश बना हुआ है, आप देख रहे हैं सैलून्स के ऊपर रश बना हुआ है, एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं। और ईद के फ़ौरन बाद शादियों का एक पूरा जो है ना सीज़न शुरू हो जाता है। सो पीपल आर नॉट जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर ईद, दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द फंक्शंस दैट आर कमिंग अप। तो कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो आप जाके सेफली करवा सकते हैं टिल द वेरी एंड? मतलब अगर ईद से भी आप एक दिन पहले कोई चीज़ करवाते हैं तो आपको प्रॉब्लम ना दे, रेडनेस ना दे, इरिटेशन ना हो जाए स्किन के ऊपर, कोई बर्न ना आ जाए, आप मेकअप कर सकें। इसी तरह ईद के फ़ौरन बाद जिन लोगों की शादियां हैं, जो ब्राइड्स हैं, उनको बहुत हैवी मेकअप करना होता है, उनकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने भी बहुत सी चीज़ें करवानी होती हैं, इसी तरह तैयारी होती है। तो कौन सी चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल एंड तक करवा सकते हो और कौन सी चीज़ें हैं जिसके साथ आपको केयरफुल रहना चाहिए? तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कुछ चीज़ें जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट्स चल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, लोग प्रमोशनल अपनी वीडियोस लगा रहे हैं, वो आपको नहीं बताते कि आपने कब करवानी है ट्रीटमेंट, इसका कितना डाउन टाइम है। सो आई मेड दीज टाइनी लिटिल थिंग्स जो आपको एजुकेट करेंगी। आप देखें, रीसर्फेसिंग लेज़र के बारे में आप बहुत सुनते रहते हो कि बस रीसर्फेसिंग लेज़र करा ले, आपको हर चीज़ का सोल्यूशन रीसर्फेसिंग लेज़र में मिल जाएगा, स्किन भी उतर जाएगी, फ्रेश स्किन आ जाएगी, आपका एक्नी स्कार्स अच्छे हो जाएंगे, मेलाज्मा अच्छे हो जाएंगे। लेकिन रीसर्फेसिंग लेज़र हमारी स्किन पे, जो हमारी पाकिस्तानी स्किन है, उसके साथ बहुत ज़्यादा केयर डिमांड करता है, बहुत ज़्यादा आफ्टर केयर इसके लिए चाहिए होती है। और आपको ये ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए राइट बिफोर ईद और राइट बिफोर योर फंक्शन। आपको अपने डॉक्टर के साथ मिलके प्लान करना है कि आपने ट्रीटमेंट कब करवाना है। प्रेफरेबली आप इसको विंटर्स में करवाते हैं, प्रेफरेबली आप इसको आपको आपके पास कम से कम 2 से ढाई हफ्ते होने चाहिए टू रिकवर, इमीडिएट जो रिकवरी होती है, और उसके बाद भी 2-2.5 हफ्ते के बाद भी आपको केयर चाहिए होती है। तो रीसर्फेसिंग लेज़र ऐसे ही उठ के जाके आपने नहीं कराना कोई भी एडवर्टाइजमेंट देख के। दूसरी चीज़, फिलर्स के लिए लड़कियां हमारे पास आ जाती हैं, ख़वातीन हमारे पास आ जाती हैं कि हमें थोड़ी सी चीक इन्हांस कर दें, हमें लाफ लाइन्स कम हो जाएंगी, हमारी स्किन ज़्यादा फ्रेश हो जाएगी, अच्छा वॉल्यूम आ जाएगा। तो फिलर्स के साथ क्योंकि प्रिक्स इन्वॉल्व होती हैं तो कोई ना कोई ब्रूज आ सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, फिलर इटसेल्फ थोड़ा सा आपको स्वेलिंग देता है। तो ये ट्रीटमेंट्स आपको शादी से फ़ौरन पहले या ईद से फ़ौरन पहले नहीं करवाने चाहिए। आपके पास कम से कम 7 to 10 डेज का टाइम होना चाहिए ताकि उसमें कोई प्लस माइनस हो सके तो आप उसको करेक्ट कर सको, अगर कोई ब्रूज हो गया तो वो जा सके। इसी तरह से जो हमारे थ्रेड्स होते हैं, अगर हम थ्रेड्स की बात करें तो ये भी बहुत अग्रेसिव ट्रीटमेंट है। ये बहुत आसान ट्रीटमेंट इसको लोग समझते हैं और आप वीडियोस में देखते हो कि बस एक छोटा सा थ्रेड पास किया और उसके बाद नेक्स्ट आफ्टर की आप तस्वीर देख लेते हो। वो बिफोर एंड आफ्टर के अंदर जो गैप है 1.5-2 हफ्ते का, वो आपको कोई नहीं दिखाता। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थ्रेड्स, तो थ्रेड्स के साथ यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि थ्रेड्स आपको ब्रूज भी देते हैं, स्वेलिंग भी देते हैं, इरिटेशन भी हो सकती है स्किन के ऊपर, स्किन थोड़ी सी अनइवन भी हो सकती है, आपके डिंपल्स भी आ सकते हैं स्किन के ऊपर जहाँ पे आपका पुल आ रहा है थ्रेड का। तो ये 3 चीज़ें तो आप लोग जहन नशीन कर लें कि आपने इसको बिल्कुल याद रखना है, और इसको आपने ना ईद से पहले करवाना है, ना ही आपने किसी शादी या किसी और फंक्शन से पहले कराना है। आपके पास इसके साथ इनफ टाइम और मार्जिन होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट्स की। रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट्स के बारे में आप छोटी छोटी वीडियोस देखते हो कि हर तरह का मसला जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी सॉल्व कर देता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी इज़ एन अमेजिंग ट्रीटमेंट, जिसको माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो अगर आप सिंपल माइक्रो नीडलिंग भी करा रहे हो विदाउट रेडियो फ्रीक्वेंसी, या आप रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ भी करा रहे हो, तो यू हैव टू बी केयरफुल कि कम से कम आपके पास 3-4-5 दिन का मार्जिन इसमें भी होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपने राइट अवे मेकअप नहीं करना, कोई ऐसी चीज़ चेहरे के ऊपर अप्लाई नहीं करनी, इरिटेशन, सेंसिटिविटी हो सकती है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। इसके अलावा हाईफू के लिए भी लोग समझते हैं कि अभी अभी मैंने हाईफू कराया तो अभी अभी मेरी स्किन लिफ्ट हो जाएगी और मेरा जो सारा कॉन्टूर्स हैं वो अभी बिल्कुल फ़ौरन से ठीक हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता, हाईफू को भी टाइम चाहिए होता है अपने रिजल्ट्स देने का। हाईफू का डाउन टाइम उतना नहीं है, आपको कोई इरिटेशन या छोटे छोटे माइक्रो प्रिक्स के निशान नहीं आएंगे, लेकिन हाईफू का इमीडिएट रिजल्ट इतना ज़्यादा नहीं होता। हाईफू टेक्स टाइम अबाउट 4 weeks to 6 weeks टू गिव यू फुल रिजल्ट्स। तो इसलिए अगर आपने करना है किसी इवेंट से पहले तो आप इसको अकॉर्डिंगली प्लान करें। अब हम बात करते हैं बोटॉक्स के बारे में। बोटॉक्स क्या आप करवा सकते हो राइट बिफोर ईद, राइट बिफोर एनी फंक्शन, शादी?
बोटॉक्स करवाने को आप करवा सकते हो, लेकिन बोटॉक्स का जो रिजल्ट है वो भी आने में आपको एटलीस्ट 1 हफ्ता चाहिए होता है। 1 हफ्ता 10 दिन आपको चाहिए होते हैं इसके रिजल्ट्स देखने में। तो अगर आपका चांद रात पे आप आके किसी डॉक्टर को बोलोगे कि बोटॉक्स कर दें, वो तो कर देगा, लेकिन आपको ईद के ऊपर उसके कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा छोटी सी प्रिक होती है बोटॉक्स में, छोटा सा इंजेक्शन का ट्रीटमेंट होता है, तो कहीं ब्रूज भी आ सकता है। तो मेरे ख्याल में बोटॉक्स को भी आपको ईद से कम अज कम 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले करवा लेना चाहिए। अपने फंक्शन से भी 1 हफ्ता 10 दिन पहले, बल्कि प्रेफरेबली 15 दिन पहले करवा लेना चाहिए, ताकि कोई प्लस माइनस हो, कोई टचअप चाहिए हो तो आप कर सकें। अब हम बात करते हैं एक्सोसोम फेस की। क्या हम एक्सोसोम फेस के ऊपर करवा सकते हैं? आप किसी भी वक्त एक्सोसोम फेस पे करवा सकते हैं, क्योंकि एक्सोसोम्स के अंदर आप बहुत ज़्यादा प्रिक्स नहीं कर रहे हो, तो इसको लाइट सी माइक्रो नीडलिंग के साथ किया जाता है। लेकिन वही बात है कि जब आप माइक्रो नीडलिंग के साथ एक्सोसोम्स को कर रहे हो तो आपको हल्का फुल्का सा रैश या इरिटेशन 2-3 दिन रह सकती है। तो इसको भी ईद से फौरन चांद रात पे करवाने का ट्रीटमेंट नहीं है। चांद रात पे आप सिर्फ मेहंदियां लगवाएं, चांद रात के ऊपर प्लीज एक्सोसोम्स के लिए अपने डॉक्टर्स को पुश ना करें। टॉकिंग अबाउट सिल्फम, सिल्फम इज अगेन वही माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी है। जैसे मैंने पहले बताया कि माइक्रो नीडलिंग हुई भी होती है तो 2-3 दिन आप मेकअप नहीं करते हो, तो मेरे ख्याल में इसको भी आप ईद के लिए छोड़ दें। आप ईद पे इसको नहीं कराएं, आप कम से कम अपने जो रमज़ान के जो आखिरी जो 10 डेज़ हैं उसके अंदर इसको करवा लें। वो भी रमज़ान से ईद से 5 डेज़ पहले आप इसको करवा के फ्री हो जाएं, ताकि आप ईद के ऊपर इजीली मेकअप भी कर सकें। कोई चीज़ लगाना चाहते हैं चेहरे पे, थोड़ा सा लाइट सा स्टाइलिंग कराना चाहते हैं तो आप करवा सकें, लेकिन चांद रात पे कराने की ये चीज़ें बिल्कुल नहीं है। अब हम बात करते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप चांद रात तक करा सकते हैं या चांद रात से 1 दिन पहले तक करा सकते हैं। तो हाइड्रा फेशियल, वेरी सिंपल माइल्ड ट्रीटमेंट, जेंटल एक्सफोलिएशन, कोई इसके अंदर केमिकल्स ऐसा इन्वॉल्व नहीं है, कोई आपकी स्किन पीलिंग नहीं हो रही, हर्ट नहीं हो रहा। सिर्फ एक चीज़ होती है कि हाइड्रा फेशियल करते वक्त अगर कभी किसी वक्त सक्शन थोड़ी सी ज़्यादा आ जाए तो वहाँ पर आपको हल्का सा निशान आ सकता है, लेकिन वो भी कोई आपको ज़ख्म नहीं बनता। तो आप ये चीज़ बिल्कुल लास्ट तक करा सकते हैं, लाइक 1 डे बिफोर ईद, 1 डे बिफोर चांद रात आप बिल्कुल करा सकते हैं। इसमें आपको छोटे छोटे मास्क अप्लाई किए जाते हैं, इसके साथ एलईडी लाइट की जाती है, ये सब चीज़ें सेफ हैं, इसके साथ कोई आफ्टर केयर इन्वॉल्व नहीं है। तो यस, ये आप बिल्कुल टिल द वेरी एंड आप करवा सकते हैं। टॉकिंग अबाउट नॉन नीडल मीजोथेरेपी, जिसको इन्फ्यूजन भी कहा जाता है, इसको भी आप बिल्कुल एंड तक करा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई प्रिक्स नहीं है। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के साथ एक जो सिरम्स होते हैं वो आपकी स्किन के डीपर लेयर्स में पुश हो जाते हैं। तो ये भी आप चीज़ें टिल द वेरी एंड करवा सकते हैं। चांद रात से 1 दिन पहले तक करवा सकते हैं। चांद रात पे कोशिश करें ना करवाएं, लेकिन 1 दिन पहले तक आप इसको बिल्कुल करवा सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। ट्राइपोलर रेडियो फ्रीक्वेंसी इज़ अ सिंपल मसाजिंग एंटी ग्रेविटी मसाज है। आपकी सुपरफिशियल लेयर्स को ये थोड़ा सा रेडियो फ्रीक्वेंसी देता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस देता है। इसमें कोई प्रिक्स नहीं इन्वॉल्व, कोई मसला नहीं है, कोई चीज़ आपको इंजेक्ट नहीं हो रही, कोई ब्रूज आने का खतरा नहीं है। तो ये चीज़ भी आप टिल द वेरी एंड करवा सकते हैं। इन चीज़ों के साथ दे आर वेरी सेफ। तो ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको लास्ट में बताई हैं, ये 3 चीज़ों के लिए आप बिल्कुल कर सकते हो टिल द वेरी एंड, लेकिन नॉट एनीथिंग एल्स जिसके अंदर प्रिक्स इन्वॉल्व हो या जिसके अंदर ब्रूजिंग का खतरा हो। अच्छा, हम बहुत एडवर्टाइजमेंट्स आजकल देख रहे हैं फेशियल बूस्टर्स की, स्किन बूस्टर्स की, न्यूक्लियोटाइड्स की, प्रोफाइलो की, एक्सोसोम्स की, इस तरह की बहुत से, और हाइलुरोनिक एसिड है, डिफरेंट किस्म के नाम आप सुनते हो जिनके एड्स आ रहे होते हैं और कहते हैं कि ये फेशियल बूस्टर्स हैं, स्किन बूस्टर्स हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं या और किस्म के सिरम्स हैं, कॉकटेल्स हैं, मीजोथेरेपी है। तो इसको भी मेरे ख्याल में वही बात है, माइक्रो नीडल्स इन्वॉल्व है, माइक्रो प्रिक्स इन्वॉल्व है। तो एटलीस्ट 5 डेज बिफोर ईद, एटलीस्ट 5 डेज बिफोर योर फंक्शन। क्यू स्विच लेजर, लोग समझते हैं कि बस अभी हम आखिर में कराएंगे तो ग्लो करेंगे, अगर हमने 5-6 दिन पहले क्यू स्विच करा लिया तो उसका असर नहीं रहेगा। देखिए, क्यू स्विच लेजर भी आपको कम से कम 4-5 दिन पहले करवा के फ्री हो जाना चाहिए, क्योंकि क्यू स्विच लेजर वैसे तो बहुत माइल्ड लेजर है, लेकिन कुछ लोगों को, जिस तरह मुझे भी इससे बहुत सेंसिटिविटी हो जाती है, बहुत रेडनेस, रैश मुझे क्यू स्विच से आ जाता है, और किसी को भी आ सकता है, किसी भी टाइम पर आ सकता है। तो इसको भी आखिर के लिए ना बचाएं, कम से कम 4-5 डेज बिफोर ईद आप इसको करा के फ्री हो जाएं, ताकि आप खुद भी कंफर्टेबल हो, आपको भी पीस ऑफ माइंड हो। कोई छोटी मोटी रैश है, आपका डॉक्टर आपको हेल्प कर सके, वो सेटल डाउन हो जाता है आइसिंग के साथ, सिंपल किसी 1% हाइड्रोकॉर्टिसोन के साथ, किसी भी सिंपल एंटी एलर्जी के साथ। लेकिन अगर ईद की रात को कराया होगा, चांद रात पे, तो फिर आपको सुबह प्रॉब्लम होगी। टॉकिंग अबाउट पीलिंग ट्रीटमेंट्स, देखिए पीलिंग ट्रीटमेंट्स स्टार्ट होते हैं बिल्कुल माइल्ड पील्स, जो फ्रूट एसिड पील्स होती हैं, उससे लेके बहुत ज़्यादा
डेप्थ वाली पील्स तक जाते हैं। डेप्थ वाली पील्स की तो हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। मैं जो बहुत माइल्ड पील्स हैं उनके बारे में बात करूंगी। जो बहुत माइल्ड पील्स हैं उनको भी ईद से जो चांद रात है उससे कम से कम 5 डेज पहले आपको करवा लेना चाहिए। ये जो अभी दिन चल रहे हैं, दे आर द बेस्ट टाइम टू गेट योर माइल्ड पील डन, और ये करवाएं ताकि उसके बाद आप उसको हाइड्रेट करें 2-3 दिन, और उसके बाद आपकी स्किन ने लाइट सी एक्सफोलिएट होना है और नीचे से आपकी नाइस हेल्दी ग्लोइंग स्किन निकल आएगी, लेकिन नॉट बिफोर राइट बिफोर ईद। लाइक चांद रात वाला ट्रीटमेंट ग्लो जेंटल पील भी नहीं है। स्कैल्प पीआरपी आप कभी भी करा सकते हैं, चांद रात पे भी करा सकते हैं। बस ये होगा कि ईद वाले दिन थोड़ी सी आपका सर हर्ट कर रहा होगा। लेकिन एक चीज़ इसके बारे में बताना ज़रूरी है, क्योंकि लोग बहुत जा रहे होते हैं अपने बाल कलर कराने के लिए भी, स्टाइलिंग कराने के लिए भी, पर्मिंग कराने के लिए भी, स्ट्रेटनिंग कराने के लिए भी, केराटिन ट्रीटमेंट। तो उससे पहले आपने नहीं कराना, क्योंकि देखिए जब आप स्कैल्प का पीआरपी करवाते हैं, सर का पीआरपी या एक्सोसोम्स कराते हैं, तो छोटे छोटे प्रिक्स हुए हुए होते हैं, चैनल्स खुले होते हैं। तो जब आप केमिकल्स लगाओगे ना तो आपको वो तंग करेंगे। तो अगर आपने इस तरह की कोई चीज़ प्लान की हुई है, कोई हेयर कलर प्लान किया हुआ है, कोई केराटिन ट्रीटमेंट प्लान किया हुआ है, स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट प्लान किया हुआ है, तो या तो आप वो करवा के फिर स्कैल्प पीआरपी करवाएं, और या अगर स्कैल्प पीआरपी कराइए तो कम से कम 3 दिन 2 दिन के बाद आप वो ट्रीटमेंट जाके कराएं, ताकि आपकी जो ऊपर से एपिडर्मिस है वो क्लोज हो चुकी हुई हो और आपकी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका हो स्कैल्प में। लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज़ आपने नहीं करवानी, कोई आपने हेयर डाई वगैरह नहीं करवाना, तो ये आप लास्ट डे तक भी करवा सकते हैं, क्योंकि स्कैल्प में कोई चीज़ विजिबल तो है नहीं। अगर आपको थोड़ा बहुत पेन है तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनी केमिकल ट्रीटमेंट्स देन इट्स अ बिग नो।